आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप देख रहे हैं यूनिक चैनल में हनुमान सिंह चौहान। इस समय हम दिवेर के अंदर, दिवेर एक ऐसा स्थान है जो इतिहास की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। दिवेर की हिस्ट्री के बारे में युवा और स्टूडेंट्स किताबों में बहुत अधिक पढ़ते हैं, लेकिन यहाँ के स्थानीय लोगों से जानते हैं कि दिवेर का क्या इतिहास रहा है। आप अपना नाम बताएं। मधुसूदन उपाध्याय मेरा। अच्छा, थोड़ा जोर से बोलिए। मधुसूदन उपाध्याय है नाम मेरा। अच्छा जी, मधुसूदन जी, दिवेर की हिस्ट्री के बारे में इतिहास में पढ़ा जाता है, किताबों में पढ़ाया जाता है। महाराणा प्रताप के बारे में ये जगह बहुत ही जुड़ी हुई है उनके बाद से। बिल्कुल साहब, महाराणा प्रताप का तो यूँ है साहब के आप इधर जो हल्दी घाटी में जो युद्ध हुआ था, अच्छा, खड़े हो जाइए। हल्दी घाटी का युद्ध निर्णायक युद्ध नहीं मानते हैं। निर्णायक युद्ध दिवेर का युद्ध है। अच्छा जी, इसको राजस्थान की थर्मोपली भी बोला जाता है। मैराथन ऑफ मेवाड़ दिवेर के नाम से जूम कर लेना। मैं कह रहा हूँ, हाँ, आपको मैराथन ऑफ मेवाड़ के नाम से प्रसिद्ध है दिवेर। तो अच्छा जी, और कर्नल टोड ने लिखा था, जेम्स टोड ने, वही अगर हल्दी घाटी मेवाड़ की थर्मोपली है तो दिवेर राजस्थान का मैराथन ऑफ मेवाड़ है। और यहाँ निर्णायक युद्ध हुआ था महाराणा प्रताप के और अकबर की सेना के बीच में। और अकबर की सेना का जो सेनापति था उसको महाराणा प्रताप ने एक ही बार से घोड़े सहित काट दिया था। ये उनका, हाँ, और सब जगह इसका, उदयपुर में भी उनका चित्रांकन है इसका। तो ये एक फैक्ट है जिसको यहाँ के स्थानीय लोगों के माध्यम से जाना जा रहा है। कई इतिहासकार ऐसा मानते हैं कि महाराणा प्रताप का जो ये फैक्ट रहता है कि एक ही बार से उनके जीरे बख्तर समेत घोड़े को काटा। अच्छा, घोड़े को उनके सवार सहित काटा। एक ही फैक्ट है। और महाराणा प्रताप का इस दिवेर के अंदर ननिहाल था, उसके बारे में। हाँ, देवड़ा राजपूतों में उनका ननिहाल था और यहाँ पहले देवड़ा बसते थे। अच्छा जी, तो इस वजह से इधर आना हुआ। यहाँ पास में एक मन की आवाज़ गाँव है, वहाँ पे भी वो रहे थे। यानी कि इस एरिया में उनको क्या गोरिल्ला की पद्धति की वजह से ये एरिया उनके लिए बहुत बढ़िया रहा। तो महाराणा प्रताप का जो हल्दी घाटी का युद्ध रहा उसका वो कोई किसी निर्णय पर नहीं पहुंचा था, लेकिन जो दिवेर का युद्ध रहा वो एक निर्णय पर पहुंचा। और दिवेर के युद्ध की सबसे महत्वपूर्ण बात थी, ये गोरिल्ला पद्धति पर युद्ध लड़ा गया था। ये गोरिल्ला पद्धति पे युद्ध लड़ा गया था। उनके पास सेना नहीं थी, कम सेना होते हुए भी उन्होंने, जो यहाँ सेना निकलती थी उनको अचानक आक्रमण करके वापस जंगल में छुप जाते थे। इस तरह से उन्होंने यहाँ से जीत हासिल हुई थी। सबसे पहले जीत यहीं से हासिल। तो जिस तरह आप बता रहे हैं कि महाराणा प्रताप का ननिहाल यहाँ पर था, तो उनका ननिहाल या नहीं था, उनका देवड़ा राजपूतों में ननिहाल था। देवड़ा राजपूतों में ननिहाल था। और देवड़ा राजपूत यहाँ बसते थे। अच्छा अच्छा, तो उस वजह से भाई देवड़ा है तो वो ननिहाल के हिसाब से। अभी आप इस दर्रे के बारे में बता रहे थे, तो इस दर्रे के बारे में बताइए, कहाँ तक फैला हुआ है, क्या स्थिति? जी, ये लिंक रोड है पाली और मारवाड़ का। अच्छा जी, मेवाड़ और मारवाड़ का लिंक रोड है यहाँ, जिसको हम घाटा बोलते हैं। जैसे देशुरी की नाल है काली घाटी, वैसे दिवेर का घाटा है। और ये एक प्राकृतिक ऐसी चीज़ है जो अभी इसमें अभ्यारण्य में भी ले लिया है उसको। ये पूरा अभ्यारण्य है रावली घाटी। ज़्यादातर स्टूडेंट्स किताबों से पढ़ते हैं, लेकिन स्थानीय लोगों के माध्यम से जो जानकारी मिलती है वो किताबों से बहुत अधिक जानकारी होती है। और स्थानीय लोगों के माध्यम से एक किसी भी बात को नए दृष्टिकोण से जानने का भी मौका मिलता है, क्योंकि स्थानीय लोगों को उनके पूर्वजों से वो जानकारी मिलती है। तो अब आपने जैसे महाराणा प्रताप के बारे में बताया, इस दिवेर के बारे में यदि हम वर्तमान देखें कि आज के विधानसभा क्षेत्र कौन सा लगता है यहाँ पर? ये विधानसभा क्षेत्र है साहब, भीम देवगढ़ विधानसभा क्षेत्र है। अच्छा जी, भीम विधानसभा क्षेत्र लगता है। तो इस यहाँ पर पानी की क्या स्थिति है? पानी पहले जानते हैं। पानी के लिए तो साहब यहाँ सरकारी कुएं है। अच्छा, पानी भी है पर्याप्त मात्रा में। और पानी की सप्लाई भी समय पे होती तो है, लेकिन बिजली की वजह से कुछ डिस्टर्ब होते हैं। अच्छा जी, हाँ दादाजी, आप बताइए, आपकी उम्र, आप सीनियर सिटीजन है, बुजुर्ग हैं, तो सरकार के द्वारा जो बुजुर्गों के लिए आर्थिक मदद दी जाती है, पेंशन के रूप में दी जाती है, उसके बारे में आपका क्या विचार, क्या उसको और बढ़ाकर देना चाहिए और या फिर किसी अन्य तरह की और मदद देनी चाहिए, उसके बारे में बताएं। हमारे को जो अभी जैसे पेंशन मिल रही थी, अच्छा जी, वो हिसाब बंद गए है 4 महीने से। अच्छा, बंद पड़ी है। अच्छा, पेंशन आपको नहीं मिल रही है? नहीं मिल रही। तो आप सरकारी नौकर हैं या फिर सरकारी नौकर नहीं? तो आपको अकेले को नहीं मिल रही या फिर बहुतों को नहीं मिल रही? तो आपने जहाँ पे भी ऑफिस है उनसे संपर्क किया? सबसे किया, सबसे संपर्क किया, कागज करवाया, हाजिरी करवाई है, सब कुछ। हम आपसे और जानते हैं कि
भीम के अंदर और कौन कौन से मुद्दे रहेंगे इस चुनाव में? हमने मुद्दे तो क्या है कि सुदर्शन सिंह जी के आने के बाद में हमको बहुत उनके टाइम में जो काम हुए थे वैसे पहले नहीं हुए, इस कारण से नहीं हुए ये अपन नहीं जानते थे, लेकिन इनके आने के बाद में जो काम हुए वो लोगों के लिए एक विशाल बन गए, उन्होंने काम करवाया। आप बने रहें इसी तरह हमारे साथ और मिलते हैं आपसे एक नई विधानसभा क्षेत्र में और वहाँ के मतदाताओं से जानते हो मतदाताओं को क्या रुझान है, किस तरह को इस बार वोट कर रहे हैं, किन मुद्दों पर वोट करें। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।